जय श्री कृष्णा सभी को। मेरे एक प्यारे व्यूअर्स का कमेंट आया है कि कपालभाति को एक बार और समझाइए, ढंग से समझ में नहीं आया कि कैसे करना है। तो आज मैं उनकी डिमांड को पूरा करते हुए दोबारा से कपालभाति की वीडियो बना रही हूँ। आपको भी अगर कपालभाति की वीडियो थोड़ा समझ में ना आए या कपालभाति के स्ट्रोक सही तरीके से समझ में नहीं आए तो आप भी इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि समझ में अच्छे से आ जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हवादार स्वच्छ स्थान पर बैठना है, नीचे कुछ ना कुछ आसन बिछाना है। उसके ऊपर जब आप बैठेंगे तो आप ये सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन मतलब जैसे हम आलती पालती मार कर बैठते हैं तो इसको सुखासन कहते हैं। अगर आपने एक पैर ऐसे ऊपर चढ़ाया तो इसको कहते हैं अर्ध पद्मासन। तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं और दूसरे पैर को भी इधर आप चढ़ा देंगे, पहले पैर के ऊपर एड़ी को रख देंगे तो पद्मासन हो जाएगा। तो जिस भी स्थिति में आप आरामदायक बैठ सकते हैं उस स्थिति में आप बैठिएगा। उसके बाद दूसरा नियम, कमर बिल्कुल सीधी, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, कंधे आरामदायक स्थिति में छोड़ देने, ऐसे तनाव में नहीं रहना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे अपने ऊपर कोई तनाव नहीं रखना है, कोई प्रेशर नहीं रखना है। कंधों को हल्का लूज छोड़ दीजिए, शरीर को बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों के ऊपर रख दिए। सांस अंदर लेते हुए सबसे पहले आंखें बंद कर ली और धीमी धीमी गति से 2-3 सांसों को नॉर्मल किया बॉडी को। तो आप भी मेरे साथ साथ कीजिएगा। सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, धीरे धीरे सांस पूरी खाली की। दो तीन बार इनहेल एक्सहेल करना है। फिर हमको क्या करना है, हमको सांस को नाक से बाहर छोड़ना है। उस समय हमारा पेट अपने आप थोड़ा सा अंदर चले जाता है, तो उस समय हमको थोड़ा सा फोर्स लगाना है, जोर से सांस को, नाक से सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है और पेट अपने आप अंदर जाएगा। 1 सेकंड में पेट खुद ही बाहर आ जाता है। तो हमको उस समय कोई ट्राई नहीं करना है। जब हम सांस पेट में भरते हैं अपने आप ही भर जाएगी पेट में सांस, तो हमको उस समय कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आप सीधे बैठे हैं। आपने करना क्या है, केवल हमको सांस को छोड़ने पे फोकस करना है, लेने पे कोई फोकस नहीं करना है, अपने आप ही भर जाएगी। जैसे मेरे साथ पहले आप देखिए 5 स्ट्रोक, फिर मेरे साथ साथ आप भी कीजिएगा। तो देखो करना कैसे है, ये देखिए मैं अपने पेट को दिखाती हूँ। जब मैं सांस छोड़ूंगी तो पेट अंदर जाएगा। देखिए ये पेट अंदर गया, अपने आप बाहर आ गया, पेट अंदर गया, अपने आप बाहर आ गया। तो कब, जब सांस को छोड़ा पेट अंदर जाता है, खुद ही बाहर आ जाता है। तो 1 सेकंड में हमको केवल एक ही स्ट्रोक मारने, ऐसे नहीं, इतना ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। फिर इसमें इनहेल एक्सहेल होने लगेगा और आप अधिक स्ट्रोक नहीं मार पाएंगे, ज़्यादा स्ट्रोक नहीं मार पाएंगे। स्ट्रोक जो पहला जैसे लगेगा लास्ट भी वैसे ही होना चाहिए, मतलब एक ही रिदम होना चाहिए स्ट्रोक में। तो आरामदायक स्थिति में आप आराम से 1 सेकंड दीजिए, 1-1 सेकंड मारना है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप कपालभाति करेंगे तो क्योंकि कंधे ऐसे नहीं उठाने, बहुत से लोग करते हैं ऐसे कंधे उठा देते हैं, तो ये कंधे नहीं उठेंगे। कंधे अपनी जगह पे है, शरीर अपनी जगह पे है। हमको केवल फोकस करना है सांस को बाहर छोड़ने में, अंदर सांस अपने आप ही भर जाएगी 1-1 स्ट्रोक करके। तो आप भी मेरे साथ केवल 10 स्ट्रोक मारिए। 10 स्ट्रोक मारने के बाद, माना आप 10 स्ट्रोक मार रहे हैं और आप थक गए, तो उसके बाद हमने क्या करना है, सांस को अंदर भरनी है, थोड़ी देर सांस को रोक देना है। तो रोकती मैं कैसे हूँ, अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, पहले आप सीख रहे हैं, तो मैं उंगली से दांत के बोल्स को बंद कर देती हूँ और चिन को लगा देती हूँ यहाँ पे, ये ऐसे बंद करते हैं, गर्दन पे लगा दी चिन और नाक को बंद किया। जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं रोकिए, फिर गर्दन सीधी करके हाथ हटा के धीरे धीरे सांस को खाली कर दीजिए। तो जो थकान कपालभाति करने से लगती है वो खत्म हो जाती है।
फिर दोबारा से आप 10 स्ट्रोक मारिए। फिर अगर थकान लगी तो सांस को रोक दीजिए लेके और फिर छोड़ दीजिए, फिर तीसरी बार मारिए। तो स्टार्टिंग 10-10 राउंड से, फिर उसको आप 15-15, 15-15 राउंड कीजिए, फिर 20-20 राउंड के 3 सेट कर लीजिए। तो अगर आप 3 सेट 20-20 राउंड के करेंगे तो 1 मिनट की आपकी कपालभाति पूरी हो जाएगी, तो 60 स्ट्रोक आपके लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग में 60 स्ट्रोक, फिर आप 2 मिनट बढ़ाइए, 3 मिनट बढ़ाइए, 4 मिनट बढ़ाइए और 5 मिनट। 1 महीने तक अगर आप लगातार कपालभाति करेंगे तो आप 5 मिनट में 300 स्ट्रोक मार सकते हैं। और जब आप 300 स्ट्रोक मारने लगेंगे तो आपको ये चेहरे पर ओज, तेज, आभा, सौंदर्य बढ़ता है। ये सभी कफ रोग, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस आदि की प्रॉब्लम दूर होती है। पेट का एक्स्ट्रा फैट 1 महीने लगातार अगर आप इस प्रकार करते हैं तो कम से कम 3 से 5 किलो तक कम हो जाता है और पेट के सारे ऑर्गन्स स्वस्थ हो जाते हैं। आप करके देखिएगा, तो फायदा तभी मिलता है जब हम नियमित अभ्यास करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में आप 300 स्ट्रोक मार ही पाए, जितना आपकी कैपेसिटी होगी उतना कीजिएगा। और एक बात और बताना चाहती हूँ, जब आप स्टार्टिंग में कपालभाति के स्ट्रोक मारते हैं तो पेट में ये जो डायाफ्राम होता है ना, ये डायाफ्राम की रिब केज, ये जो हड्डियाँ हैं, इन हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो जैसे आपने आज माना आपने 1 मिनट तक कपालभाति के स्ट्रोक मार दिए, तो आपके कल जब आप उठोगे तो आपको लगे अरे मेरे तो दर्द हो रहा है, शायद मैंने गलत कर दिया, या क्या प्रॉब्लम हो गई, मेरे तो दर्द हो गया, अब नहीं करूँगी, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन वो दर्द कुछ समय तक रहेगा, क्योंकि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं शरीर के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। जब हम स्ट्रोक मारते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है स्टार्टिंग में। तो जब आप लगातार कपालभाति के स्ट्रोक मारते रहेंगे तो वो दर्द गायब हो जाएगा, और कब गायब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप कपालभाति, इसको प्राणायाम में भी गिनते हैं और सठ क्रिया में भी गिनते हैं। तो कपालभाति सभी प्राणायाम में सबसे सर्वोत्तम है, और सभी क्रियाओं में भी, सठ क्रियाओं में भी बहुत अच्छा कपालभाति प्राणायाम और सठ क्रिया है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी 10 स्ट्रोक मारिएगा। देखिए स्पाइन स्ट्रेट है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रखे, कंधे बिल्कुल हल्के छोड़े हुए हैं। आराम से हम एक एक स्ट्रोक करके 10 स्ट्रोक मारेंगे। मैं उंगली पे ऐसे गिनूंगी, ठीक है, मैं ये उंगली गिनूंगी, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी ऐसा करना है। आपको दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखना है और मन में काउंट करना है आपने कितने स्ट्रोक मार दिए। तो जितने स्ट्रोक आप आराम से मार सके उतने स्ट्रोक मारिए। जैसे आपका पेट थकता है, आपको थकान लगती है, आप सांस को इनहेल कीजिए, अंदर खींचिए और होल्ड कीजिए जितनी देर तक आप रोक सकें सांस को, और फिर छोड़ दीजिए। सांस लेने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं और छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ कीजिए 10 स्ट्रोक। फिर सांस अंदर भरी, अगर आप थक गए होल्ड कीजिए, गर्दन सीधे करते हुए छोड़ दीजिए। धीरे धीरे सांस को खाली करना है, ये नहीं कि आपने रोकी ऐसे खींची, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे अंदर खींचनी है, इनहेल करनी है, आराम से रोकनी है और धीरे धीरे एक्सहेल करनी है। तो जो ये मैं हाथ इनहेल करते हुए ऊपर ले जाती हूँ और छोड़ते समय ऐसे करती हूँ, तो ये मैं केवल आपको दिखाना चाहती हूँ कि सांस अंदर खींचिए, होल्ड कीजिए और धीरे 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 छोड़िए। ये मैं स्टेप वाइज बताने की कोशिश करती हूँ, इसलिए हाथ से मूवमेंट करती हूँ। आपको हाथ कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ को आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आप सांस को आराम से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर गर्दन सीधी करके हाथ को दोबारा घुटने पे रख देंगे ज्ञान मुद्रा में और आराम से एक्सहेल करेंगे। तो चलिए 20 स्ट्रोक और मारते हैं, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए।
ये था 20 स्ट्रोक मारे हमने कपालभाति के। तो आप अगर 20 स्ट्रोक तक कर सकते हैं तो 20 एक बार करने के बाद ऐसी सांस अंदर भरिए, फिर रोक दी, उससे हमारे पेट में जो दर्द हुआ, थकान हुई, वो खत्म हो जाएगी। फिर दोबारा 20 स्ट्रोक और मारिए, फिर आप इनहेल करके सांस को रोकिए, फिर उसके बाद आप तीसरी बार भी 20 स्ट्रोक मारिए, तो 1 मिनट की कपालभाति हो जाएगी। और जब आप लगातार अभ्यास करने लगेंगे तो आप एक साथ पूरे 60 स्ट्रोक मार लेंगे। तो 60 स्ट्रोक एक बार मारे, फिर सांस को इनहेल किया, रोका, कुंभक लगाया और फिर रेचक पूरा सांस को छोड़ दिया। फिर दूसरी बार आप 1 मिनट पूरे 60 स्ट्रोक मारेंगे, फिर सांस को होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे, फिर तीसरी बार आप 60 स्ट्रोक मारेंगे तो 3 मिनट हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप अगर 5 बार 1-1 मिनट करके करेंगे तो आप 5 मिनट में 300 स्ट्रोक मार चुके होंगे। और 300 स्ट्रोक मारना पर्याप्त है एक दिन में। तो आप अगर 5 मिनट कपालभाति कर लेते हैं तो आप काफ़ी कुछ हद तक अपनी शारीरिक सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और आपके चेहरे पर अलग ही ओज, अलग ही तेज, अलग ही आभा, अलग ही सुंदरता चमकेगी। तो देखने से चेहरा बिल्कुल अलग ही चमकदार हो जाता है। और ये कफ रोग, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस आदि की प्रॉब्लम है तो इससे भी आराम से छुटकारा मिल जाता है। और पेट का एक्स्ट्रा फैट कब गायब होगा, कब मेल्ट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये होगा कब? जब आप नियमित कपालभाति करेंगे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके समझ में अच्छे से आ गई होगी। अभी भी अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं अवश्य उसका जवाब वापस कमेंट में आपको दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि प्रत्येक दिन की जो मैं वीडियो बनाती हूँ आप तक पहुँच जाए। तो सुबह की बेला में मैं हमेशा स्वास्थ्य से रिलेटेड, योगाभ्यास से रिलेटेड एक्सरसाइज या हम स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। और सायंकालीन बेला में मैं आध्यात्म से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक आपको श्रवण करा रही हूँ। शायद आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के पास वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि औरों का भी विकास हो सके, औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनके भी कुछ ना कुछ काम ये वीडियो आएगी तो ऐसी सर्कुलेट होती रहेगी, आगे आगे पहुँचेगी। तो 1 से 2 भले, 2 से 3 भले, सबका कल्याण होगा और बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। उतनी हमारी दवाइयों का जो खर्चा है वो बच जाएगा और हमारा आध्यात्मिक विकास भी साथ साथ होगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। जय श्री कृष्ण।